अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास MTS 634 टोपोलॉजी स्पेसेस की कल टॉपिक नंबर 68, 69 और 70 इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास कंटिन्यूटी के हवाले से है। ठीक है, कंटिन्यूटी हम डिस्कस करें ओपन सेट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ, तो उसको आपने समझना ताकि आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से यहाँ पे समझ आते। तो ये आप फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक सेट एक्स है, ये हमने सेट एक वाई ले लिया। ठीक है, सेट एक्स में आप कुछ भी एलिमेंट ले लें, ए बी सी डी ई। वाई में हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देखें ये हम यहाँ से एक मैपिंग डिफ़ाइन कर लें एफ सेट एक्स से सेट वाई की तरफ। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस होगी ये हमारे पास, अगर ये सेट एक्स हमारे पास फाइनर है इस सेट वाई से, यानी कि सेट वाई हमारे पास स्पीकर होगा सेट एक्स से ऊपर। इसका क्या मतलब है कि सेट एक्स में हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट होंगे और सेट वाई में हमारे पास कम एलिमेंट होंगे, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है इसके कंटिन्यूस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब सेट वाई में ज़्यादा एलिमेंट होंगे और सेट एक्स में हमारे पास कम एलिमेंट होंगे, यानी कि वाई हमारे पास एक्स से फाइनर होगा, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस होने के कम चांसेस होंगे। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पहले वाला हमारे पास जो सेट है ये हमारे पास फाइनल होना चाहिए दूसरे सेट से, तो हमारे पास कंटिन्यूस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। जब सेकंड वाला फंक्शन हमारे पास फाइनल होगा पहले वाला फंक्शन, तो हमारे पास कंटिन्यूस होने के कम चांसेस होंगे। ठीक है, तो इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसकी रीज़न ये होती है कि हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सेट वाई के जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, यानी कि यहाँ में देखें 1 2 3 4 हमने लिए हैं, इनका हम इन्वर्स इमेज चेक करते हैं सेट एक्स में। ठीक है, तो इनका इन्वर्स इमेज हमारे पास ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप तो लाजमी नहीं हमारे पास ये वाली ही इमेज आए इनके। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें, अगर हम इस सेट एक्स में कुछ और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एफ एच ये हमने ऐड कर लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये पहले ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो इसमें हमने कुछ और एलिमेंट ऐड कर लिए, तो अब हमारे पास कंटिन्यूटी किधर जाएगी। तो अब कॉमन चीज़ है, इन तमाम एलिमेंट्स के लिए हमारे पास सेट एक्स में इन्वर्स इमेज मौजूद था, तो अभी मौजूद है, तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, अगर सेट एक्स में हम कुछ और एलिमेंट ऐड कर लें तो हमारी कंटिन्यूटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, और सेट वाई में अगर कुछ और हम एलिमेंट ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम 5 और 6 ऐड कर लेते हैं, तो हो सकता है इन 5 और 6 का इन्वर्स इमेज यहाँ पे मौजूद ही ना हो। ठीक है, तो अगर सेट वाई में हम कुछ मज़ीद एलिमेंट ऐड करते हैं तो हमारी कंटिन्यूटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हम सेट वाई जितना बड़ा लेते जाएंगे और सेट एक्स छोटा होगा, तो हमारी कंटिन्यूटी होने के चांसेस कम होंगे। सेट एक्स जब हम ज़्यादा बड़ा होगा और सेट वाई हमारे पास छोटा होगा, तो हमारी कंटिन्यूटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यही चीज़ इन 3 मॉड्यूल्स में बताई गई है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमारे पास एक तो होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, सपोज़ करें आपके पास एक सेट है एक्स जिसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ये वाला है। ठीक है, सेट वाई है हमारे पास 2 3। ठीक है, और ये ए भी हमारे पास 2 पे मैप हो रहा है, बी भी 2 पे मैप हो रहा है, सी भी 2 पे मैप हो रहा है, डी भी 2 पे मैप हो रहा है, यानी कि तमाम एलिमेंट जब एक ही एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं, ये हमारे पास फंक्शन जो होता है ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन को आपने याद रखना है, कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। सेकंड चीज़ में हमारे पास एक फंक्शन जी हमारे पास है सेट एक्स से सेट हमारे पास है इन डिस्क्रीट स्पेस में। इन डिस्क्रीट स्पेस में सेट एम्प्टी और एक्स सेट होते हैं। ठीक है, इन डिस्क्रीट स्पेस हमारे पास जो होती है उसमें हम एम्प्टी सेट और सेट एक्स ये हमारे पास जस्ट होता है डिस्क्रीट स्पेस में, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा। थर्ड में हम फंक्शन एच ले रहे हैं डिस्क्रीट स्पेस से वाई के ऊपर। ठीक है, डिस्क्रीट स्पेस से वाई के ऊपर हम फंक्शन एच ले रहे हैं, ये भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसको आगे इसने मज़ीद बताया, हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरम है जी, लेट एक्स एंड टी एक्स टोपोलॉजी ऑफ एक्स बी स्ट्रिक्टली फाइनर देन एक्स एंड टी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें स्ट्रिक्टली फाइनर का वर्ड यूज़ हुआ है, ये वाली हमारे पास जो स्पेस है ये हमारे पास इस स्पेस से स्ट्रिक्टली फाइनर है।
ठीक है। फाइनर होने का क्या मतलब है, ये हमारे पास बड़ी स्पेस है और ये हमारे पास छोटी स्पेस है और ये वाली स्पेस इसमें बिलोंग कर रही है, ठीक है। बिलोंग कैसे कर रही है कि ये यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन नहीं आएगा, जस्ट ये बिलोंग का साइन आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास कैसे है, इस वाली स्पेस से इस स्पेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये देखें फंक्शन हमारे पास इस तरफ है, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास फाइनर है, तो ये वाली हमारे पास वीकर है, तो हमारे पास वीकर स्पेस से फाइनर स्पेस की तरफ फंक्शन जा रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, वीकर हमारे पास जो हम पहला फंक्शन लेते हैं, पहला सेट लेते हैं, सेट एक्स, ये हमारे पास फाइनर हो और सेट वाई हमारे पास वीकर हो, तो हमारे पास कंटिन्यूस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है ये हमारे पास वीकर फंक्शन है और ये वाला हमारे पास फाइनर फंक्शन है। तो अब देखें हमारे पास कंटिन्यूस कंटिन्यूटी किधर जाएगी, तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। टोपोलॉजी ऑफ एक्स डैश से ये बिलोंग कर रही है टोपोलॉजी ऑफ एक्स में, ठीक है। तो हमने कोई भी यू एलिमेंट ले लिया इस टोपोलॉजी में, तो इसका इन्वर्स इमेज चेक करेंगे। तो इन्वर्स ऑफ यू जो है वो इसमें यू होगा, ठीक है, जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें भी तो बिलोंग कर रहा था लेकिन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो हमारे पास फाइनर और ये हमारे पास वीकर है। तो ये तो इसका हमने जो यू लिया इसका तो इन्वर्स इमेज इस फंक्शन में आ ही नहीं रहा, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। आगे एग्जांपल इसकी देखते हैं, एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूटी। लेट अस सी सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड मोर ऑल। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, इसमें सेट एक्स है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। और टोपोलॉजी इस पर डिफाइन है एम्प्टी सेट, सेट बी और सेट एक्स। इस तरह सेट वाई हमारे पास है 1 2 3 4 और उस पर ये वाली टोपोलॉजी जी डिफाइन है। अब मेरे पास फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ, ठीक है। इस सेट एक्स से सेट वाई के ऊपर एक फंक्शन डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 4 है, सी का इमेज 2 है और डी का इमेज 3 है। इसको मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। तो डायग्राम में देखें हमारे पास सेट एक्स में एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और वाई में हमारे पास हैं 1 2 3 4, ठीक है। ए जो है वो 2 पे मैप कर रहा है, ए 2 पे आ गया, बी जो है वो 4 पे जा रहा है, सी 2 पे आ रहा है और डी जो है वो 3 पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 1 के ऊपर कोई भी हमारे पास सेट एक्स से एलिमेंट यहाँ पे 1 की ओर मैप नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो आप देखें ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक हो गई। नाउ एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस। अब ये कह रहा है कि एफ हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। एफ कंटिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये जो आप सबसे पहले इस 2 की चेक लें। 2 के लिए हमारे पास इन्वर्स इमेज क्या आ रहा है, 2 के लिए हमारे पास एक इन्वर्स इमेज ए आ रहा है और एक इन्वर्स इमेज हमारे पास सी आ रहा है, ठीक है। 2 के लिए हमारे पास इन्वर्स इमेज आ गया। देन आप देखें 1 2 के लिए, ठीक है। तो 2 के लिए हमारे पास ए और सी इमेज आ रहे हैं, लेकिन 1 के लिए तो हमारे पास इन्वर्स इमेज मौजूद ही नहीं था। आपने देखा था हमने हमारे पास जो 1 था, 1 के ऊपर कोई भी इमेज डिफाइन ही नहीं था, ठीक है। तो 1 का तो इन्वर्स इमेज ही नहीं है सेट एक्स में, ठीक है। इस टोपोलॉजी में 1 के लिए कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इसके लिए इसलिए ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस हो गया है। अब हमने एक और स्पेस ले ली है इस सेट एक्स के ऊपर। अब हमने एक और टोपोलॉजी डिफाइन कर लिया है एक्स डैश, ठीक है। अब ये वाली टोपोलॉजी हमने नहीं ले रहे, अब हमने एक और टोपोलॉजी एक्स डैश डिफाइन किया, ठीक है। और सेम वही मैपिंग है हमारे पास जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास 2 के लिए इसमें इन्वर्स इमेज मौजूद है और वाई वाली वही टोपोलॉजी है, एक्स वाली ये वाली टोपोलॉजी हमने ली। 2 के लिए इन्वर्स इमेज बी है, 1 2 के लिए अब इसमें इन्वर्स इमेज ए सी आ रहा है, ठीक है। 2 3 4 के लिए इन्वर्स इमेज ए बी सी आ रहा है और वाई के लिए हमारे पास इन्वर्स इमेज एक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास तमाम इन्वर्स इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब ये वाले फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो सकता है। नेक्स्ट हमने एक हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में इसने एक सेट एक्स लिया आर सेट आर और सेट वाई भी इसने रियल लाइन ले लिया, ठीक है।
और फंक्शन इस डिफाइन किया रियल लाइन से रियल लाइन के ऊपर एक लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो लीनियर फंक्शन आपने याद रखना कि ये हमारे पास ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये कंटिन्यूस कब होगा, ये जब हमारे पास रियल लाइन से रियल लाइन के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है, क्योंकि इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इमेज आ जाएगा। इसने एक और फंक्शन ले लिया जी, ये हमारे पास रियल लाइन से हमारे पास रियल लाइन विद लोअर टोपोलॉजी आ रही है, यानी कि इसकी हमारे पास लोअर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अब सेम वही फंक्शन है, ये कह रहा है हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस क्यों नहीं है, इसने एक फंक्शन ले लिया 0 2, ठीक है, 0 2 इसने फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पे एक्स में 0 2 पुट करके चेक करें ना हमारे पास, तो इसकी इन्वर्स इमेज हमारे पास आ रही है 1 और -1, ठीक है, 1 और -1 आ गया। तो -1 तो हमारे पास रियल लाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए ये वाला फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस नहीं रहा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 70, कंटिन्यूटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो इसमें हमारे पास प्रोपोजिशन 1 है, इसमें हमारे पास एक फंक्शन f है, x से स्पेस x की से स्पेस y की तरफ, ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। और t डैश ऑफ x ये हमारे पास फाइनर है t ऑफ x से, ठीक है। इस फंक्शन से ये वाला फंक्शन हमारे पास फाइनर है। तो जब इस फंक्शन से ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है ना, तो इसमें इससे भी ज़्यादा फाइनर है हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया। तो फाइनर से इस स्पेस y के ऊपर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। ये वही बात है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन 2 है जी, हमारे पास सेट x स्पेस x से स्पेस y के ऊपर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और t डबल डैश x हमने एक वीकर फंक्शन ले लिया। अब इससे अब एक वीकर फंक्शन ले लिया हमने, तो अब वीकर फंक्शन से वीकर स्पेस से स्पेस के ऊपर ये वाली जो कंटिन्यूटी ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं रहेगी, ठीक है। हो सकता है कंटिन्यूस हो, लेकिन लाजमी नहीं कि ये कंटिन्यूस हो। ये वो वही वाला कंसेप्ट है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम सेट एक्स में कोई एलिमेंट अगर ऐड कर देते हैं तो हमारी कंटिन्यूटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेट वाई में हम कुछ चीज़ ऐड कर लेते हैं, यानी वाई में ऐड करने का मतलब क्या है कि हम एक्स को वीकर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये सेट वाई था ना, ये सेट एक्स था ना, तो अगर सेट वाई में हम कुछ एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास जो सेट एक्स है ये हमारे पास वीकर हो जाएगा, तो हमारी कंटिन्यूटी के ऊपर फ़र्क पड़ गया। लेकिन एक्स में हम कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं और वाई हमारे पास वीकर हो जाएगा, एक्स हमारे पास फाइनर हो जाएगा, तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी कायम रहेगी। तो ये चीज़ इन दोनों प्रोपोजिशन में बताई गई है।